अब इस किताब के ऊपर ध्यान दो, आप बुक पर नजर डालो। वाला तो पूरा अभ्यास वाला ऐसी प्रश्न किताब के अंदर वाला खत्म हो गया ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं ना है कौन सा अपवाद है क्वेश्चन में। हाँ अपवाद कौन है? मार्करी है, एस्टेटिन है और ग्राफाइट है ना, इस तरह अपवाद है। हाँ देखो लिखा है निम्न में कौन सा युग्ल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। विस्थापन का मतलब क्या हुआ? एक जगह से दूसरे जगह अपना स्थान, दोनों में रिएक्शन स्थान ले ले, क्या उसी को विस्थापन बोलते हैं। क्या देखता है बहुत सारा लोग होता है, उन लोगों को दो जगह कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, 4-5 जगह चलता है, यहाँ भी चलाएगा वहाँ भी चलाएगा वहाँ भी चलाएगा, सब कनेक्ट रहता है एक दूसरे के, उसको बोलते हैं विस्थापन। कि एक आदमी की हुकूमत सब जगह चल रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि NaCl का विलयन कॉपर धातु के साथ, तो NaCl तो कभी कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं हुआ है, नहीं हुआ। अभी तुम ही लोग बताओ कि NaCl कभी हम Cu के साथ रिएक्शन किए हैं? होगा तो बनेगा कुछ नहीं, कहाँ बनेगा? रिएक्शन नहीं होगा। MgCl2 ये भी नहीं बन सकता, ठीक है ना, कॉपर धातु के साथ। FeSO4 यही नहीं बन सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता है विस्थापित, रिएक्शन होगा लेकिन विस्थापित नहीं होगा। AgNO3 ये हो सकता है विस्थापित, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी नंबर, इसका यही हो जाएगा AgNO3। देखो जब इसको किया जाएगा ना तो Ag अलगे हट जाएगा और NO3 अलगे हट जाएगा, ठीक, विस्थापन कर देगा इसमें से। तो ये हम लोग का हो गया ये वाला, लिख सकता है लो विलयन, ठीक है ना, एवं कॉपर धातु, बस ये वाला हो गया डी नंबर सही। अब देखो इसमें 2 नंबर, हाँ 2 नंबर में देखो यहाँ बोल रहा है लोहे के का प्राइम पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विधि उपयोग है? कौन सा विधि उपयोग है? देखो यहाँ पे ये बताओ, लोहा प्राइम के मतलब ये होता है भाई कि लोहा गर्म भइला के बाद भी ऊपर से संक्षारण ना छोड़े। तो अब बताओ ग्रीज लगाएगा तो गर्म होगा, पिघल जाएगा, पेंट भी करेगा गर्म होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जिंक के परत चढ़ा देगा नु तो कितना हो गर्म होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है नु। तो इसीलिए यहाँ पर जिंक के परत कौन है? सी नंबर, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी जिंक की परत चढ़ाकर ये हो गया 3 नंबर। देख लो 3 नंबर देखो यहाँ बोल रहा है कि कौन, हाँ कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? हाँ तो यहाँ पर देखो गलनांक ज्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कौन करता है? तो कार्बन तो करेगा नहीं, कार्बन का करेगा उसमें सर, सिलिकॉन भी नहीं, मतलब विलय बन जाए। विलय मतलब क्या होता है? घोल बन जाए, घोल। अब बताओ ना कार्बन के जराएगा तो क्या घोल बनेगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कि सिलिकॉन भी नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा, यहाँ कैल्शियम दिया हुआ है कहीं पे तो कैल्शियम ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका गलनांक ज्यादा है तो कैल्शियम, यानी 3 का ए नंबर, 3 के 1 हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम हो गया। अब लास्ट नंबर यहाँ पे 4 नंबर, ये बोल रहा है देखो यहाँ पे खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है ये बता देना। तो टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, ठीक है ना, सही बात बा, महंगा तो बोलना ही बा का। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ठीक बा, लेकिन ये गलत बा। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, ये बात सही बा। टीन की अपेक्षा जिंक जो है ना अधिक क्रियाशील होता है, अधिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक बा। तो इसमें कौन सी नंबर? सी नंबर का हो जाएगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, जिंक अधिक क्रियाशील है, क्रियाशील है, समझ में आया?
अब देखो 5 नंबर। अब 5 नंबर में थोड़ा कथा लिखना है, इसको काम करे में का हो 5 नंबर बनाया जाएगा। मैं तुल बोलते एतवार कहते एक साल में 52 के एतवार आला आल न भाई 52 के एतवार, यानी 52 के एतवार 8 गो छुट्टी एने हो जाला, 2 महीना हो जाई। तो बताओ तो 2 महीने का पढ़ाई गई तू लोग हित में सोचो, आ 2 महीने का फी हमको एक्स्ट्रा में दे देगा लो। ये सब समझ के चलो, ये सब तू लोग समझ तो हम सोचते हैं उल्टा में, हम बता भी देते हैं। सब तू लोगों को फायदा है तो हम बता देते हैं। हाँ भैया जब नहीं फायदा तो देखो ये हम फायदा ही बताते हैं, घाटा ही बता देते हैं पीछे। तो देखो 5 के यहाँ पे दिया है, देखो ए बी दू अपने सुनो यहाँ पे है बोलू 5 कथा कथा का कहता आपको एक हथौड़ा समझता है लोग, कुछ नहीं वाला हथौड़ा, बल्ब, बड़ा बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। अब कहाँ लाके देखा है, समझता है लोग नहीं देखा है। देखो ये सब लाके लोग हाथ में दे दिया गया, ठीक है ना। ये सारा चीज याद रखना, हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच, ठीक है ना। पीटे वाला, बॉल जला वाला बॉल, तार और स्विच टुक हुआ टुक टुक करे वाला। कर इसका उपयोग कर धातु एवं अधातुओं के नमूनों के बीच विभेद कर सकते हैं। दूसरा का नाम कहता है धातु और अधातुओं के बीच विभेद के लिए इसके परीक्षणों का उपयोग का आकलन करें। इसमें लिखा है कोई, देखो समझा दे रहे हैं, लिखाएंगे भी। देखो सबसे पहले क्या करना है, धातु और अधातु में सबसे बड़का विभेद ये है कि जिसको हम लोग इसको पारा पारी कोई लेना है, कौन सा तत्व लेना है, एलिमेंट इसमें, ठीक है ना। पारा पारी सारा तत्व पर चेक करना है, पीट के जो लमर जा रहा है, इस पर लाइन पास कर जा रहा है का भाई, इसको पीसने पर टनाटन आवाज निकल रहा है, दो उष्मा के चालक हो रहा है, वो सारा का हो गया धातु। आज जो उष्मा के चालक नहीं होगा, जिसको पीटने के बाद बिखर जाएगा का, आवाज नहीं निकलेगा, लाइन पास नहीं करेगा, अधातु। हाँ कुछ इसमें क्या है छाकवा शब्द, धातु में अधातु, अधातु में धातु नहीं है। ऐसे तो सोडियम हो गया, मरकरी हो गया, सीसा हो गया, पीबी हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया। ये सर अपना कास्ट में रहते हैं, उसका कास्ट का पक्ष खींचता है, मतलब कि अपना देश वाला दूसरा देश का काम करता है, देशद्रोही तो देशद्रोही काम छोड़ो, ठीक है ना। इसको पहचान करने का ये ना नियम है। हथौड़ा है तो पीटेंगे, बैटरी है तो बॉल चेक करेंगे, स्विच है तो दाब देंगे, बताइए का आज मच्छर तो इसको मार देंगे इस तरह ना। तो देखो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो कथा थोड़ा लिखेंगे, समझे यहाँ पे। देखो इसका विभेद कुछ इस प्रकार है। देखो कुछ इस प्रकार है, इस तरह क्वेश्चन आएगा ठीक है नो, तो आएगा तब थोड़ा सा लमरा देना, ठीक है नो, इसको समझ में आएगा हाँ भी जानकारी है। इतना बोल कर एक नहीं समझा सकता, थोड़ा लिख देना, थोड़ा एक पाना में समझ में आ जाएगा, हाँ लिखा है बहुत अच्छा से। देखो इसका विभेद कुछ इस प्रकार हो सकता है, ठीक है ना। बारी बारी तत्वों को लेकर, ठीक है ना, जांच करेंगे, ठीक है ना, जांच करेंगे जो विद्युत का चालक, ठीक है ना, आवाज उत्पन्न करता है क्या है बोलो ना, उसमें आवाज उत्पन्न करता है, ठीक है ना। और क्या होता है, विद्युत का चालक ना, विद्युत लाइन पास कर दे, आवाज भी पीटने के बाद उत्पन्न करे, ठीक है ना। उसमें भी उत्पन्न करेगा, उसमें भी उत्पन्न करता है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, नहीं चलेगा, उसे धातु कहते हैं, क्या उसे धातु कहते हैं, ठीक है ना। और इसके विपरीत जो होता है, इसके विपरीत मतलब इसका उल्टा जो भी होता है उसे क्या बोलते हैं, बोलो आधातु बोलते हैं, ठीक है। वो आधातु है, वो धातु नहीं है, आधातु है, ठीक है ना।
तो सब सर्कल का विभेद तो ये हो गया कि हथौड़ा से पीट के देखेंगे और बैटरी में लाएंगे उसका तार बनाएंगे, बढ़ेगा तो सही है, धातु है, नहीं बढ़ेगा तो अधातु है का। और कुछ अपवाद है तो अपवाद कुछ उसमें का रखे है का, अपवाद लिख देना। अपवाद में का ग्रेफाइट के, आयोडीन के, शीशा के ना सब, तो इसको छोड़ के बोल रहा है, ठीक है, इसको छोड़ के तब बोल रहा है। देखो बी नंबर में देखो, बोल बी नंबर 1 नंबर का हुआ, बी नंबर देखो, धातु और अधातुओं में विभेद के लिए इन परीक्षणों का उपयोगिता आकलन करें। अब आकलन तो हुई गया, कौन सी का आकलन करें बता देना है, खाली आकलन कैसे कर सकते हैं। अब बड़ा प्रॉब्लम इसमें, अब लिखना पड़ेगा। पहले किसी पदार्थ को लाएंगे, उसको जांच करेंगे, उसको पीट के, मतलब बतिया सेम यही रहेगा, ठीक है ना, दोनों के एक के है। तो यहाँ पर लिखना, ठीक है ना। देखो देखो इसका विभेद धातु धातु और अधातु, अधातु का विभेद, विभेद, ठीक है ना, विभेद विभेद। देखो एक के बारे में लिखना, धातु क्या होता है, देखो धातु अधातु, ठीक है ना, इसका विभेद एक के बता देना। ये दोनों के, इसको जांच करने के लिए ए में दिया गया उत्तर का है उपयोगी है, उपयोगी है, मतलब कुछ उपयोगी ऊपर लिखा बनी, ये सारा उपयोगी बस ये सारा बटे में चेक करे, सो कुछ के ऊपर चेक कर दियो का। अब चेक करबे है का पेंसिलिया में, तो ये मतलब बनी के देश दूरी बेचे एकरा छोड़ दो, ठीक बनी, एकरा छोड़ के खाली हिंदुस्तान में लोग लगा बंटवारा है करना है, तो कितना इसको पुल्हाएगा तो ये अपना काम करबे करेगा, ठीक पंचायत थोड़ी छोड़ेगा। समझो आज 7 नंबर बोल रहा है कि उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उनके उभय धर्मी ऑक्साइड को उदाहरण दे लो। उभय धर्मी पढ़ाया है ना, वह ऑक्साइड जिसमें अम्ल और क्षारक दोनों होते हैं, क्या होता है, उभय धर्मी ऑक्साइड ना, बताइए। तब बस इसी को लिख देना है, दो उदाहरण देते हैं। उदाहरण में क्या लगा, ZNO जिंक ऑक्साइड, एक अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ना देगा, एक अल्युमिनियम ऑक्साइड, एक जिंक ऑक्साइड, क्लियर है। ये हो गया उभयधर्मी का। तो यही कहानी लिख देना का था, थोड़ा सा ऐसे लिख देना। देखो 6 नंबर, देखो 6 नंबर उभयधर्मी, देखो जिस ऑक्साइड में 6, देखो जिस ऑक्साइड में, ऑक्साइड के अंदर या ऑक्साइड के अंदर या ऑक्साइड में अम्ल तथा क्षारक दोनों का गुण पाया जाता है, ये ना भाई, दोनों का गुण पाया जाता है, उसे उभयधर्मी कहते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं, बोले बाबा। देखो ऑक्साइड कहते हैं, इसका कोई एग्जांपल का हो जाएगा, एगो ZNO जिंक ऑक्साइड, एगो एल्युमिनियम ऑक्साइड, मतलब Al2O3 हो गया। अब आगे देखो, अब देखो 8 नंबर, 7 नंबर, हाँ 7 नंबर बोल रहा है कि दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, और दो धातु ऐसा जो नहीं करेंगे। मतलब ये कहने का मतलब है कि दो को धातु के नाम बताना है जो कि अभिक्रिया करके विस्थापन करके, ठीक है ना, हाइड्रोजन निकाल दे, ठीक है ना, और विस्थापित करे, और 2 नहीं निकाले। तो देखो कौन कौन निकालेगा, कौन कौन नहीं निकालता है, समझो। ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बताओ, तुम लोग कभी मैग्नीशियम का नाम सुना है? मैग्नीशियम और सोडियम,
ये जब रिएक्शन करता है ना तब विस्थापन भी कर देता है और हाइड्रोजन भी निकाल देता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा धातु है, ठीक है ना, विस्थापन कर हाइड्रोजन निकाल देता है, ठीक है ना। यहाँ लिखा हाइड्रोजन निकालता है कौन कौन, देखो यहाँ पर ये धातु विस्थापन कर हाइड्रोजन है, बोल दो ना, हाइड्रोजन निकाल देता है, ठीक है ना, निकालता है। ए तीनों पे क्या होता है? वो पर ध्यान बाप बता तर कछ के ना नहीं कहानी है देखा भैया पढ़ लो नहीं मन से, बस ये लास्ट में बाद इंटरव्यू जानता हूँ सब खेला होला, मैट्रिक में अच्छा पढ़ाई होला, देखो वो अपना मन का बात हो जाला। अब बोल रहा है कि दो को जो नहीं करेगा, मतलब भाई दो है जो क्या करेगा, विस्थापन करके हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, ठीक है, बना देगा। अब दो को बताना है नहीं बनाएगा, कौन कौन है, तो कभी नाम सुना है लोग किसका, सोना के कॉपर के, इस सोना कॉपर नहीं निकालता है, ठीक है ना। सोना में क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा उसमें, ठीक है ना। वो विस्थापन नहीं करता है, वो छोड़ता ही नहीं अपना को। तो इसमें लिखना है सोना कॉपर ये धातु विस्थापन हाइड्रोजन नहीं निकालता है, निकालता आप है, समझ में आया नू। हाई कच्ची है दोनों चीज में यहाँ पर लिख देना है, इसलिए ये है, ठीक। तो बस इसका ये बन गया कहानी खत्म। इसके फिगर के हिसाब से चलेगा लो तो हाई शुद्ध हो अशुद्ध, ठीक है ना। तो यही आप पहले नियम याद रखना कि कैथोड काम कच्ची करता है धातु के शुद्ध क्यों धातु के एनोड अधातु के। तो वही यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे तांबे का जब अपघटन होता है तो अम्लीय कॉपर सल्फेट का अपघटन, विद्युत अपघटन मतलब कि विद्युत लाइन पास कर जाता है, तो शुद्ध तांबे का एनोड है, एनोड जो है ना शुद्ध तांबे का है, ठीक है ना। अब देखो जबकि अशुद्ध के पर क्या कैथोड है, ठीक है ना, कैथोड क्या है शुद्ध, ठीक है ना। एनोड क्या है अशुद्ध और कैथोड शुद्ध, मतलब कि शुद्ध कॉपर ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं रहता है, शुद्ध रहता है, ठीक है ना। उसी को बोलता है कैथोड। कार्य करती है तब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निरपेक्ष, मतलब कि शुद्ध जो होता है ना तांबा उस पर लाइन पास जाता है, जो अशुद्ध होता है उस पर लाइन पास होता है। इसका मेन मकसद ये है कि कहना पर पास होता है, तो जौन देगा आयन तो उसमें पास होगा का। तो इस पर जो शुद्ध होता है शुद्ध तांबा होता है लाइन पास कर देता है और अशुद्ध को पास नहीं कर पाता है, समझ में आया। तो लास्ट वाला देखो एक और दो है तो बना दी कौन बाटे। हाँ 9 नंबर में देखो यहाँ पे एक पहले देखो फिगर यहाँ पे ध्यान है, ये उल्टा कर दिया, टेस्ट ट्यूब है, नहीं देखा था शीशे वाला टेस्ट ट्यूब उसी को उल्टा कर दिया, ठीक है। और देखो अब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ देखो पर्टियुस ने सल्फर चूर्ण को एस्पैचुला किसको बोलते हैं, देखा लोग घर में मचुआ को एस्पैचुला, देखो यहाँ पर लिया हुआ है चम्मच, ठीक है ना। तो एस्पैचुला बोल रहा है, ठीक है ना, को लेकर गर्म किया जाता है, चित्र के अनुसार प्रश्नली को उल्टा करके हाँ उससे गैस उत्सर्जित को एकत्रित किया है। कहने का मतलब है ना प्रश्नलिया को उल्टा कर दिया है और इसको चम्मच में ले गरमा रहा है, काहे के लिए, तो जो गैस है ना उसको इकट्ठा हो जाए, ठीक है ना, गैस को इकट्ठा करने के लिए। तो अभी देखा बोल रहा है सूखे लिटमस, हाँ गैस की क्रिया क्या होगी सूखे लिटमस पत्र पर। अब बताओ सूखा लिटमस पत्र है उस पर गैस जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं डालता है, कोई नहीं डालेगा। अब बताओ ये कागज है हवा चल रहा है तो कुछ होगा कुछ नहीं होगा। उस तरह वहाँ पर उसका सिर्फ गैस हवा है, तो उसमें अगर हम लोग सूखा लिटमस डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ लालका रंग है, लालका रंग पर लेकर पाना डाल के हटा लो झाड़ दो तक उस पर कुछ होगा नहीं होगा, लाल रंग थोड़ा लग जाएगा, हट जाएगा खटाक से उसमें से। वही काम यहाँ पर है। तो यहाँ पर पहले में क्या होगा हम लोग के कि ए नंबर के एक में कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है ना, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो लिखना यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है ना, परिवर्तन नहीं। अब इसी को लेक्चर में लिखना होगा तो लिख देना लिटमस पत्र पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब देखो ये नीचे लिख रहा है कि आर्द्र लिटमस पत्र पर, आर्द्र मन का होता है, देखो भाई समझो अपना भाषा में। अब बताओ तुम रंग है, रंग को घोर दो, में ले आकर पाना डाल दो, तो ससुरा जैसन कलर करेगा रंगवा उसने कर देगा, पानिया को ना कर देगा। तो ऊपर आए कि लिटमस पत्र कैसा है, भिगा दिया गया है, तो भीज गया है। अब देखो तो ये आर्द्र कैसा है हम लोग को, देखो तो एगो पढ़ाए तो पीछा लिटमस से कहानी कि यदि यहाँ पे तेजाब है तो लिटमस को कैसा कर देता है, लाल तो करता है। तो ये यहाँ पे लिटमस कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा लिटमस पत्र लाल हो सकता है, लिटमस पत्र हम लोग के कैसा हो सकता है, लाल हो सकता है, यानी लाल हो जाएगा ही या सकता है। तो पहिलका में नो परिवर्तन, सरकार में लाल हो जाएगा, ठीक है नु। अब देखो बी में बोल रहा है कि ऊपर की अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कीजिए, मतलब इसका काम हो गया। अब इसको एक समीकरण लिख के हम लोग के समझा देना है, ठीक है ना। तो अब देखो समझाना कैसा, पहले देखो सल्फर, तो अब तू लोग बताओ सल्फर तो है 16 पर, आ सल्फर का संकेत क्या होता है, एस, हो जाएगा एस प्लस। अब S प्लस यहाँ पर एक और बात यहाँ बोला कि S चूल्हा पर गर्म कर रहा है। अब बताओ इसको गर्म कर रहा है कच्ची पर, मानो गर्म कर रहा है चूल्ही पर, समझ जाओ गैस पर चूल्ही पर। तो किसके उपस्थिति में, तो हवे के नु, हवा नहीं रहेगा तो होगा नहीं होगा। तो हवा का क्या होता है, O2 का, अभी क्या बन जाएगा SO2, ठीक है ना। ये हो गया सल्फर ऑक्साइड, ये क्या हो गया सल्फर ऑक्साइड हो गया। ये सल्फर अलग हुआ, ऑक्साइड अलग हुआ, SO2 सल्फर ऑक्साइड, कोई दिक्कत। अब इसका हो गया, लिख सकता है हेलो सल्फर ऑक्साइड, ऑक्साइड, बस ये बन गया। इसमें संतुलन कैसे करना है, SO2 तो एक में है तो क्या होगा, दो यहाँ पर और यहाँ पर, क्लियर हो गया, ठीक। इसको उतार सकते हैं 10 10 में बोल रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीका लिखें। आप कोई पूछेगा लोहा में जंग क्या लग जाता है, तो अब तो तकलीफ है, इसलिए क्योंकि लोहा को हम बाहर छोड़ते हैं तो उसमें O2 और CO2 आके मिल जाता है, जो कि लोहा के अवरोधी होता है, ठीक है ना। इसके कारण लोहा में क्या होता है, जंग लग जाता है। जंग भूरा रंग के होता है क्या भाई, उसको क्या बोलते हैं, कोई कार्बन लगता है, कोई सल्फर लगता है, बताए थे ना, इस तरह कार्बन है, ठीक है। कोई पर ऑक्साइड लगता है तो लोहा पर ऑक्साइड जम जाता है, ठीक है नु। तो यहाँ देखो अब समझो, यहाँ पे हाई देखो 10 नंबर लोहे से जंग को देखो पहला तरीका समझो, लिख दो ना 2 ना, पहला तरीका बचाने के लिए। तो पहला तरीका में लिख देना, ठीक है ना, वस्तु पर पेंट करके, यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी लोहा उस पर पेंट कर देगा लो तो जंग नहीं रहेगा, ठीक है ना। दूसर का उस पे तेल लगा के, ठीक है ना, तेल भी लगा देगा लो, ठीक है ना, तो उस पर जंग नहीं लगता है, ठीक है ना। तीसरी का ग्रीज भी लगा देगा लोग, लगा कर, ये एक लेपन आता है, ठीक है ना, लेपा वाला कैसा पेंट आता है, उस तरह ग्रीज आता है, लगा देगा नो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है नो। अब देखो यहाँ पर दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका आसान है, जिंक के लेपन चढ़ाकर, ठीक है ना, जिंक के पतली लेपन चढ़ाकर, परत चढ़ाकर बोल रहे हैं ना, चढ़ाकर भी हाथ में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, हो गया। और हम चढ़ा कर बजा सकते हैं। अब देखो यहाँ 11 नंबर बोल रहा है कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त करके धातु कैसा ऑक्साइड बनाती है, बाप देखो। तो ऑक्सीजन के साथ मिल के धातु या तो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगी, नहीं तो अम्लीय बनाएगी, दोनों बना सकती है। तो दोनों को मिला के हम लोग दोनों को भुजिया मिला के बना सकते हैं, एक बेर खीर, यानी बोल देंगे कि उभयधर्मी बना देगी, ना हो जाता है, दूध खीर मिला एक कद उभयधर्मी बनाएगी का, दूध खीर, दूध चाउर चीनी डाल दो में का हो गया खीर। तो एक में इसको मिला के बना दो, देखो यहाँ लेक्चर के लिए लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखो यहाँ पे लिखना है इसका, देखो आधातु देखो, आधातु ऑक्सीजन के साथ
के साथ मिलकर मिलकर कौन सी बोल रहा है, हाँ कौन सा ऑक्साइड कैसा, क्षारीय ऑक्साइड ठीक है ना, बनाता है तथा उभयधर्मी लिख दे का लिखा है ना, तथा उभयधर्मी ऑक्साइड भी बनाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। हाँ ऑक्साइड भी बनाता है, ठीक है ना, ऑक्साइड भी बनाता है। कोई तकलीफ, ये हो गया। आई देखो 12 नंबर में कौन सी है, हाँ देखो 13 नंबर 12 नंबर। अरे सुनो भाई 12 नंबर तुमसे कथा कौन है, कथा कह के लिखवा देंगे, समझ में आ जाएगा। देखो समझो, बोल रहा है कि प्लैटिनम सोना और चांदी को उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो ये मालूम है सोना चांदी और प्लैटिनम सबसे पहले का बात ये चमकीला धातु है नु। दूसरी का बात कि जल्दी संक्षारित नहीं होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। इसी कारण हम लोग लोहा चांदी और प्लैटिनम को आभूषण बनाने में प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत, ये कथवा यहाँ पर लिखेंगे, समझो। देखो यहाँ लिखेंगे सोना ए नंबर क्या है, सोना चांदी और प्लैटिनम जब हम पढ़ेंगे तो लोग मत बोलो। सोना चांदी और प्लैटिनम को आभूषण देखो संस्कृत आभूषण भाषा संस्कृत है, आभूषण ठीक है ना। हाँ तो आभूषण बनाने में इसलिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लंबा इसका लेक्चर होगा तो अपना सब लिख सकते हैं लोग। प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह धातु चमकीला होता है, तथा यह धातु जल्दी से, ठीक है ना, जल्दी से संक्षारित माने खराब, एक ऊपर जंग नहीं लगता किसी में, जल्दी से संक्षारित नहीं होती है या होता है, नहीं होती है, ठीक है, मालूम है ना। इसलिए इससे हम लोग आभूषण बनाते हैं। अब कोई बोलेगा ना लोहा से बनाओ ना नाक में के, तो बनाओ नाक में काज पहन में पियानो पर लग जाए जंग ना लग जाएगा, वो जल्दी से संचारित। आइए कम बहुत मैंने 3 के बाद होगा, कम होता है संचारित, ठीक है। तकरा साल बहुत दूसरे के बाद जाता है लोग उसको धोवाने, तो होशियार तो औरत है जब धो लेती है अपने से, और जब बुरबा को लेकर सुना के देती है और डालता है एक रेजिया और एक बार जा देता है, जा चल जाओ घर पे, अब बाद में निकाल लेता है वो। अब यहाँ देखो बी नंबर में हम लोग देखो यहाँ पे ये है, हाँ सोडियम पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। काहे, देखो आप समझे से कहानी। Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Li से लिथियम, इसको क्यों रखा जाता है तेल के अंदर का, सोडियम पोटेशियम लिथियम ये बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु है। काहे, तो ये इतना क्रियाशील है कि इसको अगर हम लोग बाहर छोड़ दे तो ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है ना, आग पकड़ लेगा। हवा में छोड़ दे तभी आग पकड़ेगा, पेटी में डाल देगा लो तभी आग पकड़ लेगा। हाँ रखना कहाँ, केरोसिन तेल में का है, क्योंकि वो इससे रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, नहीं तो इसको गला सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका रीजन लिख देंगे, ये धातु को हाँ खुला स्थान पे नहीं रखा जाता है, ठीक है ना, नहीं रखा जाता है क्योंकि यह पानी और हवा के साथ
अधिक अधिक अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। अधिक अभिक्रिया करता है जिससे आग भी पकड़ सकता है। क्या बोले, पकड़ सकता है नो, जिससे आग भी पकड़ सकता है, इसलिए इसको अंदर नहीं रखा जाता है, फिर बाहर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है तो देखो, केरोसिन तेल। हाँ, इसे किरोसिन तेल में रखा जाता है। इसे किरोसिन तेल, किरोसिन समझ में ना आएगा तो माटी के तेल, किरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि यह किरोसिन तेल के साथ, यह किरोसिन तेल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना। अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं गला सकता है का। तो बता, इसमें कोई दिक्कत। अब एग्जामुआ में आएगा तो थोड़ा सा अपना थोड़ा चटनी उटनी मिला के लमरा देना बड़का, ठीक है। देखो इसी का 12 नंबर का है ना, 12 नंबर का सी देखो, आगे बार डी देखो। सी में बोल रहा है एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए उपयोग किया जाता है। सही बात क्या है, करछुल, छोलनी का भाई, चम्मच, ये सब पर बता विद्युत के चालक है कि सुचालक है कि कुचालक है, बोले चालक है। लाइन पास होते, लाइन पास हो जाएगा तो लिखना पड़ेगा, चूंकि एल्युमिनियम विद्युत का चालक होता है, उष्मा का भी चालक होता है, और इसको बर्तन बनाने में इसलिए प्रयोग करते हैं कि इसका संक्षारण कम होता है। कम का मतलब कि करीखा लग गया फिर छूट जाएगा आराम से, का साफ कर दो छूट जाएगा, तो उसी करीखा का बोलते हैं संक्षारण, ठीक है ना। उससे ठीक है, लोहा पर जंग लग गया संक्षारित हो गया, तसला में करीखा लग गया तसला भी हो गया संक्षारित, ठीक है ना। तो यही है, ठीक है। देखो यहाँ पे एल चलेगा। हाँ, एल्युमिनियम को बर्तन बनाने में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह विद्युत तथा उष्मा का चालक होता है ना, चालक होता है, और यह बहुत कम संक्षारित होता है, चाहे यह कम संक्षारित होता है, करीखा लगता है तेजी में हो जाता है, ठीक है ना। कम संक्षारित होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे डी नंबर में बोल रहा है कि हाँ कहाँ है, निष्कर्ष प्रक्रम को कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, का है तो देख लो। हम बताएं कि खनिज कभी भी शुद्ध नहीं निकलते है ना, नहीं निकलते। अब देखो क्या होता है, कहानी समझो, थोड़ा सा लेक्चर रहेगा इसमें, इसलिए रहेगा कि देखो कभी भी कार्बोनेट को और सल्फाइड को अपचयन करके, मतलब हाइड्रोजन की शक्तियां बढ़ा के, ठीक है ना, अपचयन करके उसको ऑक्साइड में बदल देते हैं। का है, क्योंकि ऑक्साइड से धातु में बदलने में आसानी होता है, बस यही कहानी लिखाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखाएगा देख लो, कार्बोनेट और सल्फाइड, ये दो को दिया है, सल्फाइड को अपचयन करके उसे ऑक्साइड में बदला जाता है, क्योंकि बदला जाता है क्योंकि ऑक्साइड से
ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। प्राप्त करना इस तरह धातु प्राप्त करना बहुत कठिन होगा, ठीक है नु। लेकिन ऑक्साइड में हो जाएगा तो आसान हो जाता है, ठीक है नु। धातु प्राप्त करना आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। बताओ इसमें किसी को तकलीफ? बस ये बन गया आज की क्लास डाइन। तेरा नंबर भैया। मेरा हथियार यही है, शिक्षा है अधिकार हमारा, कलम है हथियार हमारा, सुना है ना? हथियार है भाई, इसे गाठ के मुँह आया गाना कह के जहाँ साइन हो जाएगा तो गाठला कोनो भल नहीं है, ठीक। ऐसे बोलो बोल रहा है कि तांबे के बर्तन के, तांबा के बर्तन देखा है लो निकल देखा ना, जब बियाह हो देख लो बोला तो बियाह में मिल लूं लुटो, हाँ समझ में आ जाएगी। तो हमरो घरे बा क्या करा बियाह भइलो तो मिलल ही भाई, मिलल था एगो थाली मिल जाए, उल्टा मिलल अभी ये बर्तन रखना पड़ता है। हाँ देखो कि मेलिन बर्तन को नींबू या तांबे के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ को साफ करने में क्यों प्रभावी है? अब बताओ क्यों प्रभावी है? खट्टे चीजों को साफ करने में क्यों प्रभावी है ये बताओ। जहर को जहर नहीं मारता है, तब कोई जहर पी ले उसको क्या होता है? लोग शराब पियाता है, जहर के जहर मारता है। तो इसमें ये लिखना पड़ेगा कि तांबे के बर्तन जो है ना वो अम्ल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, मतलब कोई उससे कोई मतलब नहीं है और कोई अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन जब तांबा का ऑक्साइड होता है ना वो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, उसको नींबू के रस से साफ करते हैं। काहे के लिए? ताकि उस पर जो है ना ऑक्साइड हुआ वो हट जाए, ठीक है ना। ये काथवा यहाँ पर लिख देना है लाइन से, देखो लिखना है, देखो चलो। तांबे को बर्तन से, हाँ तांबे के बर्तन को नींबू या इमली के रस से इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि तांबे का बर्तन अम्ल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना। कोई रिएक्शन नहीं देता है, वो साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। लेकिन तांबे का ऑक्साइड लेकिन तांबे का ऑक्साइड अम्ल के साथ क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है ना। के साथ प्रतिक्रिया करता है। मतलब भोजपुरी में समझा सकता है किसी को बोलना कि तांबा के बर्तन में तेजाब धरबा तो कोनो दिक्कत ना हो, ठीक बानू। लेकिन ओपरा ऑक्साइड रही तो ऑक्साइड हट जाए, ठीक बानू। नहीं लोग बोलते हैं बर्तन साफ नहीं क्या हो जाता राखी चाहे तेजाब उजाब, लोग दांत साफ करता है तेजाब से, सब करता है। बैठे निकालेगा तेजाब, लोग दांत साफ करता है। तो इसलिए उसका जो होता है ना हमारा बर्तन में कोनो इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ उसका जो होता है ना ऊपर का ऑक्साइड वही हट जाता है। बाकी हई सब बर्तन को धोएगा नू तब बर्तनों लगेगा घिसे ले, ठीक है नू। उस पर से जो होता है उसका रिएक्शन करेगा, मतलब लगेगा बर्तन गलने, ठीक है नू। इसलिए जो भी स्टील का बर्तन है, ठीक है ना, या स्टील का होता है बर्तन, चाहे एल्युमिनियम का जो बर्तन नहीं होता है ये वाला, तो इस पर अगर इसको धोएगा लो तो क्या करेगा? प्रतिक्रिया करेगा, यानी कम हो जाएगा, ठीक है ना। उसका वजन चमकेगा, सोनवा की तरह चमकेगा, लेकिन लगेगा खदरने धीरे धीरे, ठीक है नू। लेकिन तांबा का बर्तन में है ना उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट कहाँ डालता है? सिर्फ उसको ऑक्साइड पर, समझ में आया। इसीलिए इसको धोना किससे? नींबू की या
अम्ल से या इमली के, ठीक है, रस से यानी एसिड से। समझ में आया नो? चलो तो देखो धातु का होता है, कभी प्लस आयन देता है का है तो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है ना, तो प्लस आयन। धातु का होता है माइनस देता है का है, अरे जैसे यहाँ पर Cl माइनस नहीं होता है, ये ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना, हाई त्याग देता है, त्यागता है तो प्लस, ग्रहण करता है तो माइनस, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजन का चाहिए अपवाद है, ठीक है ना, अधातु का पता था, धातु का अपवाद है, वहाँ फटे बैठा हुआ है, ठीक है। दोनों मतलब देखो यहाँ पर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय अम्ल बनाती है, ठीक है ना। धातु कभी भी अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना, तो क्या बनेगा क्षारीय, ठीक है ना, अम्ल के साथ करेगा तब, हाई करेगा तो क्या बनेगा अम्लीय बनू, वो क्षारीय ये अम्लीय। इसका रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हो, रिएक्शन यहाँ पर है, ठीक है ना। अब देखो धातु के ऑक्साइड जल में घूर कर क्या होता है, क्षार बनाता है, यानी सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लिखवाए थे सेकंड चैप्टर में, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे है, ये क्या होता है, जल के साथ ये धातु ऑक्साइड जल में घुल कर अम्ल बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखे दिए ये अम्ल है, ठीक है ना। अब 4 नंबर देखो धातु जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड गैस बनाते हैं, ठीक है ना, जल से अभिक्रिया करके। आई का होता है धातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना, धातु को जल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब कार्बन पर डाल देगा तो जल तो कैसे करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना, इसीलिए उसका धातु से कोई मतलब नहीं है, ठीक। आगे का 5 नंबर धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब धातु अम्ल से तेजाब से करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, ये सिर्फ इसको तोड़ देता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, ये अम्ल को ही तोड़ देता है, ये बनाता है। समझ में आया नो? ये नहीं आएगा तो पूरा कहानी एग्जाम लिख देना, ठीक, अंतर इसका यही है। देखो भाई भले कथा समझे कितना आसान, ठीक बनू, देख लो हवा लगा पढ़ा लो तो बुर्बक मत बनना, ठीक बा, होशियार रहना, देखो बता रहे हैं कैसे सुनातानी के मामला में। तो फंसा का सुनार लगा भाग जाएगा ना, तकलीफ। एक व्यक्ति के, हाँ, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में मैंने एगो आदमी रहे, ठीक बनू, खचड़ा सुनार बन के, श्री बनू सुनार बन के उसके पुराने एवं मलिन सोने को आभूषण में पहले जैसा चमक पैदा करने का ढोंग रचाता है। मन जाता कहता कि हम सोना रही, हम आपको, आप लोग हमको दीजिए सोना, मतलब गहना, आप लोग के साफ करके उज्जर करके देंगे, पहले की तरह चमक लाएंगे, पहले चमकता है ना इस तरह चमका देंगे, कह रहा है। तो एगो औरत है बकलुलिया, बिना सोचे एक महिला अपने सोने के कंगन को उसे दे देती है, बिना सोच समझे दे लग, हाँ अच्छा कहता है, ध्यान होता है औरत लोग, उसको जिस में ढाल दो ढल जाता है, लोग कह हाँ तो कहेगा हाँ, ना तो ना। तो देहाते के थी कुछ समझे नहीं, गोबर पाथने वाली दे दी उसको खटाक से, जिससे वह एक विशेष बिलियन में डालता है, कंगन नए की तरह चमकने लगता है, लेकिन उसका वजन कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है, पहले दे देती है, चमक जाता है तो कम हो जाता है, 1 किलो का होता है तो 1 किलो में तो 100 ग्राम कम रहता है, तो दुखी हो जाती है, ठीक है ना, लगती है रोने। तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। गांव के लोग आए तो कहीं लाठी उठी मरले हुई, ठीक बा, तो फिर बाद में कोई कहले बनी, ठीक बा। एक जासूस की तरह क्या आप उस बिलियन का प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? हाँ तो बता ना सकते हैं, देखो एक चोरी करने वाला बिलियन है तो क्या बता दे का भाई, ये बिलियनों का नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया वैसे है तनु हाइड्रोक्लोरिक का 3 है ना, नाइट्रिक का 1, यानी 3:1 दोनों के बिलियन को मिलाकर, ठीक बना है एक्वारेजिया, ठीक है ना। तो लिखना है कि एक्वारेजिया एक ऐसा सोल्यूशन है, ऐसा बिलियन है जिसको, हाँ, उसमें सोना को डालने के बाद सोना गलने लगता है और सोना में चमक आ जाती है, जिसके कारण सोना, ऊपर वाला सोना गल जाता है, उसमें चमक आता है। फिर सुनार क्या करता है, उसे ले जाकर रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ठोस बना लेता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग के होशियार रहना चाहिए कि कभी भी सोनार के पास अपने गहने को साफ नहीं कराना चाहिए। तो जो इंसान गहना साफ कराएगा सोनार से चुरा लेगा, ठीक है ना, तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए अपने से साफ कर लो सर्फ या साबुन से, ठीक है ना, ये होशियार लोग काम है।
नहीं तो पढ़ लिया लो, फिर तुम लोग के पास गाना वाना आएगा तो दे देना, तो कोनो फायदा नहीं होगा पढ़ने से, कभी मत देना, ठीक है? देखो कहीं कहीं दे देना कि ना भैया जी। यहाँ देखो लिखना है, देखो अभी की चोरी कैसे, देखो चोरी जो करता है वो बिलियन का, देखो जिससे वो चोरी किया है सुनरवा, देखो उस बिलियन का नाम है एक्वारेजिया, ठीक है ना? ए आधा क वा रे जी आ, ठीक है ना? ये कितना है तो 3:1 है, का है तो HCl के 3 मात्रा मतलब पानी और नाइट्रिक के 1 मात्रा का 3:1 है। देखो एक्वा, अब देखो एक्वारेजिया में आभूषण को माने आभूषण सोने के लिए होता है, लोहा का तो होता नहीं है भाई। हाँ, आभूषण को डालने के बाद वह बिलियन में माने सुनो ठीक है ना, वह बिलियन में गलने लगता है, क्या बोलूं, गलने लगता है, जिससे आभूषण पर चमक आ जाती है, ठीक है नु? और आभूषण का वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए वो चुट्टा सोनार का किया था, एक्वारेजिया लेके गया था, लोगों के चुतिया फंसा रहा था, देहाते में घूम रहा था, ठीक है ना? और लोग देखिए चमकाने के लिए, देखो इसीलिए कभी भी सोनार के पास का आभूषण, ठीक है ना, साफ नहीं कराना चाहिए। क्या भाई कराना चाहिए हो, नहीं कराएगा लो, आप मत कराना चाहिए, घर को लोग कोई ले जाएगा तो बोलना सब बात ठीक है, मैंने इसके बाद साफ मत कराना है, बोले बनवा लेकिन साफ नहीं कराना है, ठीक है? तो उसके पास हाँ सोनार के पास आभूषण साफ नहीं कराना चाहिए। अब बताओ इसमें किसी को तकलीफ नहीं? तकलीफ है ना? सोनार चोर था कि ईमानदार था? चोर था, चोरवा सोनार था, ठीक है ना? अब देखो एक बात और ही, अब जो गल गया ना, ठीक है ना, अब गला हुआ क्या करेगा, गला हुआ मतलब कि जो गलता सोना नु, उसको रासायनिक प्रक्रिया आप फिर सोना प्राप्त करता है। तो लिख भी सकता है लो कि फिर दोबारा वो उससे सोना प्राप्त कर सकता है। समझ में आया लो? कर लो। तकलीफ बात कि लोहा पर जैसे पानी की तरह से छंद करता है, और जब छंद करता है तो उस पर ऑक्साइड जम जाता है तेजी में, मतलब तेजी में हो जाता है संक्षारित, तेजी में खराब हो जाता है, ठीक है ना? आज तांबा पर ना कितना पानी गिराएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? इसीलिए हम लोग लोहा के बजाय तांबा का उपयोग करते हैं का टैंक बनाने में। तो यहाँ लिखना पड़ेगा गर्म टैंक बनाने में, अपना लिख सकते हैं, बनाने में तांबे का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि तांबा संक्षारित नहीं होता है, ठीक है ना? संक्षारित नहीं होता है, ठीक है ना? और लोहा का प्रयोग या इस्पात का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि उस पर जल पड़ने से या पड़ने से अधिक संक्षारित हो जाता है, समझ में आया नु? कभी लोहार के पास देखना दिखा के छनाक से डालता है, छंद करता है तो ऑक्साइड जम जाता है। यही से आप पीतल कितना गर्म होगा, तामा उमा कितना गर्मा के डालेगा तो छनाक नहीं करता है, ठीक है ना?
आई छंद करता है। ठीक जी। है।